Komal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to continue with the same chapter number 2 of standard 7, that is standard 8, that is linear equation in one variable. Okay, so अपन last lecture तक 2.5 exercise पूरी complete कर दी थी. We would start with 2.6 exercise today. Okay, so 2.6 exercise में sums कैसे, normally कुछ नहीं, अपन ने जो इतने सारे exercise में पढ़े ना कि डिवीजन जो होगा मल्टीप्लाई में चला जाएगा, मल्टीप्लाई जो होगा डिवीजन में चला जाएगा, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, बस वो सबको अक्यूमुलेट करके ये एक्सरसाइज में डालना है. क्लियर एवरीवन? मैं सम्स करते जाऊंगी, तुमको देखना हर सम करवाऊंगी, एकदम डिटेल के अंदर कॉन्सेंट्रेट करना. ओके, सो स्टैंडर्ड 8 मैथ्स चैप्टर 2. ओके, क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व 8x minus 3 upon 3x is equal to 2. Solve 8x minus 3 upon 3x is equal upon 8x minus 3 upon 3x is equal to 2. मैं क्या करूंगी, 8x minus 3 is equal to डिविजन मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा. डिविजन क्या होगा, डिविजन will become multiplication when goes on the other side of the equation. अदर साइड जा रहा है, so 2 into 3x हो जाएगा. So 8x minus 3 is equal to 2 into 3x. सेम चीज मैंने वापस रिपीट कर दी. सो 8x ये माइनस 3 इज इक्वल टू 2 3 जा मल्टीप्लाई है तो 2 3 जा 6, 6x हो गया, 2 3 जा 6 तो 6x हो गया. अब वेरिएबल्स ऑन वन साइड एंड न्यूमरल ऑन द अदर साइड. सो 8x माइनस 6x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 क्या हो जाएगा, प्लस 3, और ये प्लस 6x क्या हो जाएगा, माइनस 6x. So 2x is equal to 3. x की वैल्यू क्या आई, 3 upon 2, बिकॉज ये मल्टीप्लाई वो सब जाके डिवीजन हो जाएगा. क्लियर एवरीवन? मुझे ऐसा इक्वेशन दिया था, मैंने इधर 3x इसको इंटू कर दिया, तो 2 into 3x that is 6x हो गया. 8x minus 3 is equal to 6x. So 8x minus 6x, variables on one side, numerals on the other side. So 2x is equal to 3, so x is equal to 3 upon 2. Okay, second sum. Okay, 9x solve 9x upon 7 minus 6x is equal to 15. 9x upon 7 minus 6x is equal to 15. Okay, so ये क्या हो जाएगा, 9x is equal to 15 into 7 minus 6x. जो डिवीजन है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा when goes on the other side of the equation. तो 9x is equal to 15 into 7 minus 6x. तो ये क्या हो जाएगा, 9x इज इक्वल टू 15 7 सा कितना होता है, 15 7 सा 105. 15 7 सा कितना होता है, 105, माइनस 15 6 सा कितना होता है, 90, तो माइनस 90x. क्लियर एवरीवन? सो ये क्या हो जाएगा, 9x प्लस 90x बिकॉज वेरिएबल्स ऑन वन साइड एंड न्यूमरल्स ऑन द अदर साइड इज इक्वल टू 105. Clear everyone? So 9 plus 90, that is 99x is equal to 105. So x is equal to 105 divided by 99. That is 3 3s are 9, 3 5s are 15, 3 33s are 99. So answer will be 35 upon 33. एक बार अच्छे से go through कर दो ये सम, ये दोनों सम अच्छे से go through कर दो, फिर मैं रब कर दो. Okay everyone? Okay, next sum. Okay, next sum. Question number 3. Z upon z plus 15. Z upon z plus 15 is equal to 4 upon 9. Z upon z plus 15 is equal to, is z है, 2 नहीं है, z plus 15 is equal to 4 upon 9. Clear everyone? So अपन क्या करेंगे, z
इंटू 9, ये साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लियर है। ये इधर डिवीजन है वो साइड मल्टीप्लाई होगा, ये इधर डिवीजन है वो साइड मल्टीप्लाई। तो z इंटू 9 इज इक्वल टू 4 इंटू, जब भी दो नंबर प्लस माइनस के अंदर तो ब्रैकेट में करके ब्रैकेट खोलने का होता है, क्लियर एवरीवन। जब भी दो चीजें होती है प्लस या माइनस ऐसा कुछ, तो ब्रैकेट में रखो एंड ब्रैकेट के बाहर वो नंबर को रखो ताकि दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर सको, क्लियर एवरीवन। सो 4z प्लस 15, सो 9z इज इक्वल टू 4z प्लस 4z के साथ भी इंटू होगा एंड 4 15 के साथ भी होगा तो 60। सो 9z माइनस 4z इज इक्वल टू 60। सो 9 माइनस 4 कितना होता है 5z इज इक्वल टू 60। z क्या होगा 60 डिवाइड बाई 5 दैट इज 12। तो therefore z इज इक्वल टू 12, क्लियर एवरीवन। z इज इक्वल टू 12, कुछ नहीं हुआ, मैंने क्या किया क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो z इंटू 9 इज इक्वल टू 4 इंटू z प्लस 15 दैट इज 9z इज इक्वल टू 4z प्लस 60, that is 9z minus variables on one side and numerals on the other side, so 9z minus 4z is equal to 60, so 5z is equal to 60, z is equal to 60 upon 5 that is 12, clear everyone। एक बार go through करो जब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिख देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, सिमिलर पैटर्न, क्या लिखा है 3y प्लस 4 अपॉन 2 माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 5, क्लियर एवरीवन। टोटल कितने क्वेश्चंस है इसके अंदर। इसके बाद एक और इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद एक प्रॉब्लम सम, दो प्रॉब्लम सम है एंड विल एंड दिस एक्सरसाइज एंड दिस चैप्टर 2। ओके, सो 3y प्लस 4 अपॉन 2 माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 5, क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन, सो 5 इंटू 3y प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 2 माइनस 6y, क्लियर है। जब भी ऐसी चीजें है प्लीज बी अटेंटिव, प्लस माइनस के साइन में गड़बड़ करोगे पूरा सम गलत हो जाएगा। मुझसे भी होती है मिस्टेक, ऐसा नहीं बोल रही, बट ट्राई करो मिस्टेक अवॉइड करने की वरना मार्क्स कटेंगे, क्लियर एवरीवन। सो 5 3 is 15, 15y प्लस 5 4 is 20 इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 2 दैट इज माइनस 4, माइनस 2 इंटू माइनस 6 दैट इज प्लस 12y। अब 12y वो साइड चला जाएगा, सो 15y माइनस 12y इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 20, सो 3y इज इक्वल टू माइनस 24, सो y इज इक्वल टू माइनस 24 अपॉन 3, 3 1 जा 3 8 जा, therefore y की वैल्यू क्या आई माइनस 8, y की वैल्यू क्या आई माइनस 8। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया एंड पूरा सम सॉल्व करने के बाद मेरी y की वैल्यू क्या आती है माइनस 8। हमेशा ऐसे जब नंबर है तो दोनों के साथ इंटू करते हैं, जो बीच की साइन है वो रहते हैं। अब इधर माइनस है तो माइनस होता है बाहर, तो हमेशा अंदर की साइन चेंज हो जाती है, तो 2 2 जा 4 साइन ऑफ माइनस, माइनस माइनस प्लस 2 6 जा 12, क्लियर एवरीवन। ये सम पूरे गो थ्रू करो, मैं नेक्स्ट सम करवाती हूँ, ओके। Okay, question number 5th. Okay, so next question, question number 5. That is 7y plus 4 upon y plus 2 is equal to minus 4 upon 3. 7y plus 4 upon y plus 2 is equal to minus 4 upon 3. Clear everyone? So similarly cross multiply, 3 into 7y plus 4 is equal to minus 4 into y plus 2. Clear everyone? 3 into 7y plus 4 is equal to minus 4 into y plus
2. So 3 7s are 21. 21y plus 3 4s are 12 is equal to minus 4y minus 8. Minus 4y minus 8. So 21y plus 4y is equal to minus 8 minus 12. Okay? मैंने क्या किया? वेरिएबल्स ऑन वन साइड एंड न्यूमरल्स ऑन द अदर साइड. क्लियर एवरीवन? वेरिएबल्स ऑन वन साइड, न्यूमरल्स ऑन द अदर साइड. तो ये कितना हो गया? 25y इज इक्वल टू माइनस 20. 25y इज इक्वल टू माइनस 20. सो y इज इक्वल टू माइनस 20 अपॉन 25. 5 4 जा 5 5 जा. सो y की वैल्यू क्या आई? माइनस 4 अपॉन 5. y की वैल्यू क्या आई? माइनस 4 अपॉन 5. अच्छे से इस टाइप के सम बिना माइनस और प्लस की गलती करे करोगे तो बहुत इजी एंड बहुत फास्ट कैलकुलेट भी हो जाते हैं एंड अच्छे खासे मार्क्स भी मिल जाते हैं. सो एक बार अच्छे से गो थ्रू कर दो, उसके बाद 2 प्रॉब्लम सम्स है. ओके ओके एवरीवन. Okay. Next question. The ages of Hari and Harry are in the ratio of 5:7. Hari and Harry के एज का रेशियो क्या है? 5:7. 4 years from now, the ratio of their ages will be 3:4. आज से 4 साल के बाद उनका रेशियो क्या हो जाएगा? 3:4. Find the present ages. मेरे को एक बार डेटा तो लिखना ही पड़ेगा. पहले उनका रेशियो क्या था? 5:7 आई थिंक सो. पहले उनका रेशियो क्या था? 5:7 और 4 साल के बाद उनका रेशियो क्या हो गया? 3:4. सो अपन रेशियो होता तो क्या होता है? अपॉन में होता है. सो लेट द कॉमन रेशियो बी एक्स. लेट द कॉमन रेशियो बी एक्स. रेशियो ऑफ एजेस बी एक्स. ठीक है. तो ये क्या होगा? 5x अपॉन 7x हो जाएगा. लेकिन आज से 4 साल के बाद ये रेशियो होगा तो +4 दोनों की एज में हो जाएगा. आज से 4, आज का रेशियो है 5x अपॉन 7x. आज से 4 साल के बाद इनका एज क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा. आज का रेशियो है 5x अपॉन 7x और आज से 4 साल के बाद इनका रेशियो क्या हो जाएगा? 3/4. अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई. 4 इंटू 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 7x प्लस 4. क्लियर एवरीवन? 4 5 are 20, 20x plus 16 is equal to 3 7s are 21x plus 12. So 20x minus 21x is equal to 12 minus 16 because variables on one side and numerals on the other side. So ये minus 1x आया, plus minus minus 21 minus 20 that is 1 and sign of greater number that is minus is equal to 12 minus 16. Again plus minus minus 16 minus 12 is 4 and sign of greater number that is minus 4. So x is equal to plus 4 क्योंकि दोनों के माइनस की साइन कट जाएगी. हमने सामने माइनस की साइन कट जाती है. क्लियर एवरीवन? सो x इज इक्वल टू 4. इधर तक वैल्यू आ गई. अब x की वैल्यू 4 आ गई तो प्रेजेंट एज ढूंढनी है. तो 5 इंटू 4 एंड 7 इंटू 4. 5 4 are 20. 20 ईयर्स तुमको लिखना कंपल्सरी है एंड 7 4 are 20. 28 ईयर्स. नाम देख लेते किस? हरी एंड हैरी था शायद से. हरी एंड हैरी. किसका कौन सा है?
हरी का ये है एंड हैरी का ये है. So Hari's present age is 20 years and Harry's present age is 28 years. Clear everyone? Hari का present age 20 years and Harry का present age 28 years. Clear है? एक बार बहुत अच्छे से go through कर लो इस sum को. Then we'll continue the last sum of today's lecture and the last sum of the exercise and the last sum of even the completing the whole chapter. Okay? अब लास्ट सम करेंगे. लास्ट सम के अंदर अपन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म वाला सम है. सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस इन रबिंग द बोर्ड बिकॉज ये बहुत ज्यादा हार्श हो गया आज. ठीक है. Okay, so last sum for the today's lecture. क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर? द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर. डिनोमिनेटर मतलब जो नीचे लिखा जाता है, फ्रैक्शन के अंदर जो नीचे लिखा जाता है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं. द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर. मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है 8 से. मतलब 8 नंबर्स बड़ा है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से. इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17 and the denominator is decreased by 1, the number obtained is 3/2. Okay, so क्या बोले? Let the numerator be x. Question number 7. Let the numerator be x, therefore denominator will be, वो न्यूमरेटर से 8 बड़ा है ना, तो x plus 8 हो जाएगा. अगर मैं न्यूमरेटर x सपोज करूं तो डिनोमिनेटर मेरा क्या हो जाएगा? x plus 8. अगर मैं न्यूमरेटर को x सपोज करूं तो डिनोमिनेटर मेरा क्या हो जाएगा? x plus 8. क्लियर एवरीवन? अब क्या बोला है? इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17, सो न्यूमरेटर को अगर मैं 17 से इंक्रीज करूं एंड डिनोमिनेटर को अगर मैं 1 से डिक्रीज करूं, डिनोमिनेटर मेरा क्या? x plus 8 और उसको 1 में डिक्रीज करूं तो मेरा आंसर आएगा 3/2. ओके. क्या बोला है? अगर मैं न्यूमरेटर में 17 ऐड करूं और डिनोमिनेटर में 1 माइनस करूं, न्यूमरेटर x है प्लस 17, डिनोमिनेटर x प्लस 8 है उसमें मैं 1 माइनस करूंगी तो मेरा आंसर आएगा 3/2. तो x प्लस 17 अपॉन x प्लस 8 माइनस 1 क्या होता है? x प्लस 7 इज इक्वल टू 3/2. अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई. सो 2 इंटू एक्स प्लस 17 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 7. 2 into x plus 17 is equal to 3 into x plus 7. So 2x plus 34, 2 17s are 34 is equal to 3x plus 21. Again variables on one side and numerals on the other side. So 2x minus 3x is equal to 21 minus 34. That is minus x is equal to minus 13. So x is equal to 13. मतलब अगर न्यूमरेटर 13 है तो डिनोमिनेटर क्या होगा? Therefore numerator is equal to 13 and denominator is equal to x plus 8 is equal to 13 plus 8 is equal to 21. So numerator is 13 and denominator is 21. So ये fraction क्या बना? Therefore fraction is equal to 13/21. सो ये मेरा आंसर क्या आएगा? 13/21. क्लियर एवरीवन? एक और बार देख लो क्या बोला है. जो न्यूमरेटर है, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 8 बड़ा है. तो अगर मैं न्यूमरेटर को x सपोज करूं तो मेरा डिनोमिनेटर क्या होगा? x plus 8. अगर न्यूमरेटर में 17 ऐड करोगे और डिनोमिनेटर में 1 माइनस करोगे, डिक्रीज करोगे तो आंसर मेरा आएगा 3/2. सो x plus 17 अपॉन x plus 7 इज इक्वल टू 3/2.
सो 2 को x प्लस 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 3 को x प्लस 7 से. मैं पूरा अगर सॉल्व करूं तो मेरा न्यूमरेटर आ गया 13. तो डिनोमिनेटर क्या होगा, उससे 8 से आधा 21. सो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दैट इज आंसर विल बी 13 अपॉन 21. क्लियर एवरीवन, एक बार गो थ्रू कर दो. Okay, goodbye everyone. We'll end this lecture by this sum and we are actually ending the whole chapter, that is chapter number 2, linear equation in one variable. Very important chapter, will be asked in all the terms in maximum number of schools. It will go till final exam. मतलब ये chapter first term में भी पूछते हैं, second term में भी पूछते हैं, final exam में भी पूछते हैं. The most important chapter of the whole 8th standard math subject. Okay, so goodbye everyone. We'll end this lecture by this chapter and we'll continue with the next chapter in the next lecture. Goodbye everyone.